दोस्तों, बरतानवी इस्तेमारियत, नौ आबादियात, रद्द नौ आबादियात और जदीदियत का मुताला मोहम्मद अकमल सोमरो साहब की तहकीकी का विषय है और इसको छापा है अक्स पब्लिकेशंस लाहौर वालों ने। बरतानवी इस्तेमारियत आपको मालूम है कि बरसग़ीर में 1857 से बल्कि 1757 से अगर हम लें और उसके बाद 1947 तक एक तवील अरसा बनता है बरतानिया का, क्योंकि शुरू में उसमें और यूरोपीय ताकतें भी रहीं बरतानिया के अंदर, मुख्तलिफ इलाक़ों में के अंदर उनके कब्ज़े रहे, लेकिन उसके बाद बरतानिया जो है वो एक बड़ी ताकत इख्तियार कर गया, बड़ी मजबूत पोजीशन इख्तियार कर गया और उसने पूरे बरसग़ीर को अपने लपेट में ले लिया। हालिया कुछ अरसे के अंदर बरसग़ीर की तारीख़ के हवाले से, बरतानिया का जो राज रहा है उसके हवाले से बहुत अच्छी किताबें सामने आई हैं। आपको मालूम है कि शशि थरूर साहब जो है वो, शशि थरूर साहब जो इंडिया के बहुत ही वेल नोन पॉलिटिशियन भी हैं और हिस्टोरियन भी हैं, उनकी किताब है इन एरा ऑफ डार्कनेस, उसका तर्जुमा अहद ज़ुल्मात का के नाम से इन्होंने अक्स वालों ने छापा था। तो और बहुत सारी किताबें भी ऐसी शाया हुई हैं कि जिसमें अब ये जायज़ा लिया जा रहा है कि बरतानिया ने जहाँ इस बरसग़ीर के ख़त्ते को बहुत सारे इदारे दिए, बहुत सारे जो है वो सड़कें दी, रेल दी, फलां दिया, इतनी सारी जदीदियत की चीज़ें दी, वहाँ पर इसका इस्तेसाल भी किस तरीके से किया। इस किताब में भी मोहम्मद अकमल सोमरो साहब ने जहाँ बरतानवी इस्तेमारियत का जायज़ा लेने की कोशिश की है, इसको नौ आबादी बनाने के लिए, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, तालीमी मैदान में, माशी मैदान में, माशरती मैदान में, मजहबी मैदान में, लिसानी मैदान में वगैरह वगैरह, तो इसका इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जायज़ा लिया। और इस किताब की खूबी है कि ये किताब जो है मुख्तलिफ मज़ामीन पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ़ पहलुओं को बरतानवी इस्तेमार के इस बरसग़ीर के अंदर ज़ाहिर करती है, उसका तहकीकी जायज़ा लेती है और वो बड़े अच्छे मज़ामीन हैं। 3-3, 4-4, 5-5 सफ़ात के अंदर मज़ामीन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो एक एक मौजू जो है आपको बहुत कम्प्लीटली पढ़ने को मिल जाता है। अगर मैं इनके मौज़ूआत की बात करूँ तो इसमें ये बात शुरू होती है, इसमें कंपनी, आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी थी और उसके बाद जो है वो बरतानिया इस्तेमार आया था, तो उसकी नौ आबादियाती जड़ें जो है वो किस चीज़ में पेवस्त हैं उसका जायज़ा इन्होंने लिया है। फिर इन्होंने कॉलोनियलिज़म और यूरोपीय मरकज़ियत का तसव्वुर उसके ऊपर बात की है। फिर उसके बाद नौ आबादियाती हिंदुस्तान में फ़ौज का जो माशी ढांचा था, फ़ौज की जो माशी सूरत हाल थी, उसका इन्होंने बड़ा अच्छा जायज़ा लिया। फिर आपको मालूम है कि बरसग़ीर के अंदर बरतानिया जब आया तो बरतानिया ने अपने जो ज़मींदार थे, जागीरदार थे और जो उनकी खिदमत गुजार थे, उनको बहुत सारे खिताबात देने का जो है वो सिलसिला शुरू किया। तो इसका बड़ा अच्छा इन्होंने जायज़ा लिया कि उसकी वजूहात क्या थी, वो कौन कौन लोग थे कि जिनको इन्होंने नवाजा। फिर मीर जाफ़र, आपको मालूम है कि मीर जाफ़र और के किरदार जो है वो बड़ा एक फ़ेमस है हमारी तारीख़ के अंदर। मीर जाफ़र से अंग्रेज़ों ने जो मुआहिदा किया था वो किस नौइयत का था, कितनी ज़िल्लत थी उसके अंदर बरसग़ीर के हुक्मरानों के लिए, जिसमें जो है पूरा इलाका उसको हवाले कर देना था और कंपनी की किसी भी सरगर्मी पे कोई पाबंदी लगनी नहीं थी, वो जो चाहे टैक्स लगाएं, जिस ज़मीन पे चाहे कब्ज़ा कर लें वगैरह वगैरह, इन्होंने वो मुआहिदा भी दिया है। फिर आगा खान और बरतानवी राज, इसके हवाले से इनकी बात है। फिर कॉलोनियल अहद के अंदर जो तालीमी ढांचा बनाया लॉर्ड मैकाले ने, उसका पूरा इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया दिया और मैकाले की एक तकरीर भी इन्होंने दी है जो हिंदुस्तान के बरसग़ीर के उस वक्त के जो राइज तालीमी निज़ाम से जो फ़ारसी और अरबी वगैरह या हिंदी वगैरह या संस्कृत वगैरह के अंदर चलती थी, उसके हवाले से मैकाले के क्या ख्यालात थे और मैकाले को किस तरीके से उसने हिकारत की नज़रों से देखा यहाँ की ज़बानों को और अंग्रेज़ी ज़बान को क्यों उसने राइज करना चाहे। बहुत अच्छी तकरीर इसके अंदर, ये बहुत ही अहम तकरीर जो है मैकाले की इसके अंदर शामिल है, वो आप पढ़ेंगे। फिर आपको मालूम है कि मज़ारात बहुत सारे हैं बरसग़ीर के अंदर, जो गद्दी नशीन है उनकी जो पॉलिटिकल इकॉनमी है वो किस तरह चलती थी और उसको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया बरसग़ीर के अंदर अंग्रेज़ों ने। इसके अंदर एक बड़ा ये एक पहलू है कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि बरसग़ीर के अंदर मज़ारात जो है उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, ठीक है की होगी यकीनन, लेकिन इन्होंने इस पहलू का भी जायज़ा लिया कि बरतानिया ने उन मज़ारात को, उन गद्दी नशीनों को किस तरह इस्तेमाल किया अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए। उबैदुल्लाह सिंधी साहब पर इनके 3-4 मज़ामीन शामिल हैं, जिनमें उबैदुल्लाह सिंधी की तमाम खिदमात जो है वो बताई गई हैं कि उन्होंने बरसग़ीर को आज़ाद कराने के लिए और सोशलिस्ट नज़रियात रखते थे, रूस चले गए, अफ़गानिस्तान चले गए, अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमतों की तब्दीली हो गई, लेकिन वो बहरहाल तहरीक रेशमी रुमाल वगैरह उसके हवाले से इन्होंने बताया। उबैदुल्लाह सिंधी साहब के बारे में बता दूँ कि नाम तो उनका सिंधी, क्योंकि सिंध में उन्होंने काम किया रेशमी रुमाल तहरीक वगैरह के हवाले से, तहरीक खिलाफत के हवाले से, लेकिन वो सुम्मा सियालकोटी थे और वो सिख से मुसलमान हुए थे बहरहाल। फिर इन्होंने तक़सीम हिंद का जो मंसूबा था वो मुसव्वदा खुफिया क्यों रखा गया था, इसके बारे में भी बात की। तो बहुत सारी, अल्लाह बख्श सोमरो साहब सिंध के हवाले से एक बड़ा नाम, जो गुमनाम नाम है, उसके हवाले से इनका वो है। फिर इसी तरीके से पंजाब की निसाबी कुतुब में जो मार्शल्ला और मार्शल्लाई हुकूमतों के जो बरकत बयान की हैं उस पर इन्होंने बयान किए। पाकिस्तान की तालीम पर बरतानवी राज की परछाइयाँ और फिर पंजाबी शाउन सहाफ़त और इसके अलावा सी पैक और पाकिस्तान में ज़र ग़ुलामी का इस्तेमारी मंसूबा वगैरह
और पंजाब यूनिवर्सिटी की मखसूस तारीख, पंजाब यूनिवर्सिटी कब कायम हुई थी, कहाँ कायम हुई थी, उसके हवाले से इन्होंने बात की है। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम और ज़हनी आज़ादी का तसव्वुर, कोरोना के ऊपर इन्होंने बात की है कि कोरोना जो है वो एक कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक नया निज़ाम लाने की कोशिश तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छी किताब है, मैंने आपसे अर्ज़ किया। इसमें बहुत सारे मज़ामीन शामिल हैं कि अगर मैं गिनती करूँ तो इसके अंदर तकरीबन कोई 62 मज़ामीन शामिल हैं, जिसमें बरतानवी इस्तेमारियत पर तो बात की गई है, बर सग़ीर पर तो बात की गई है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से भी बात की गई है, और फिर ग्लोबली जो माशी और माशरती जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से भी बात की गई है, और वो किस तरीके से इस्तेमार जो है आज भी इस खत्ते को या तीसरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। इस किताब के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अकमल सोमरो साहब ने इसका जायज़ा लिया है। इस किताब के हवाले से सिर्फ एक शिकायत अगर मैं जायज़ समझूँ मोहम्मद अकमल सोमरो साहब से, गो कि इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे हवाले, इन्होंने जो मज़ामीन लिखे हैं उसमें बहुत सारे मज़ामीन में हवाले नहीं हैं। गो कि इन्होंने लिखा है कि इनके पास ओरिजिनल चीज़ें मौजूद हैं, यकीनन मौजूद होंगी, हम बदगुमानी नहीं कर रहे, लेकिन इस किताब के आखिर में अगर वो तमाम डॉक्यूमेंट दे दिए जाते या तो उनका हवाला दे दिया जाता, कम से कम डॉक्यूमेंट तो खैर नहीं देना मुमकिन नहीं था, हवाला दे दिया जाता तो ये किताब और ज़्यादा मजबूत हो जाती। अकमल सोमरो साहब के पास यकीनन हवाले मौजूद होंगे। मेरी गुजारिश है एक्स पब्लिकेशन से भी और अकमल सोमरो साहब से भी कि अगर अगला एडिशन इसका छापें तो अगले एडिशन के अंदर कम से कम जिन चीज़ों की बात की है, जिन चीज़ों के दलाइल दिए, उन चीज़ों के हवाले जो है वो ज़रूर दें, ताकि तारीख़ी एतबार से इस किताब को मजबूती हासिल हो। वैसे ही किताब बहुत अच्छी है, आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी नई मालूमात आपको ज़रूर हासिल होगी। बरतानवी इस्तेमारियत, नौ आबादियात, रद्द नौ आबादियात और जदीदियत का मुताला, मोहम्मद अकमल सोमरो, एक्स पब्लिकेशंस।